को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए ड्रिल का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं कि जो ड्रिल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज के टॉपिक का नाम है परेड पर 3 लाइन बनाना, यानी इन थ्रीज फॉल इन ऑन द ड्रिल। इससे पहले हम आप लोगों को 1 लाइन बनाना और 2 लाइन बनाने के बारे में बता चुके हैं। 1 लाइन तब बनाई जाती है जबकि कैडेट्स जो हैं वो मैक्सिमम 5 हों, और 2 लाइन तब बनाई जाती हैं जब कैडेट्स की संख्या 6 से लेकर के 8 तक होती है, और 9 या उससे कितने भी ज़्यादा हों। अगर कैडेट की संख्या 8 से ज़्यादा है यानी 9 और उससे कितने भी ज़्यादा है, तब आप 3 फाइल्स बनवाते हैं। और 3 फाइल्स बनवाने का एक ये तरीका है। ये वो तरीका है कि जो हम सभी एनसीसी ऑफिसर्स के लिए, जो एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी नागपुर कामठी में होती है या ग्वालियर में होती है, या जो भी फौज है, फौज के अंदर जो तरीका होता है उस तरीके के बारे में हम बताएंगे। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि राजपथ पर जब 26 जनवरी को परेड निकलती है तो उनकी 3 फाइल फॉर्मेशन इस तरह से होती है जिस तरह से हम आपको बताएंगे। आपको ध्यान क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि जो लंबा कैडेट है वो दाहिने आएगा या बाएं आएगा, और जो छोटा कैडेट है वो बीच में आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि ये तभी आएगा जब हम जैसे बताएंगे आप लोगों से, उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने अपने तरीके से कराया तो हो सकता है कि लंबे कैडेट बीच में आ जाएं और छोटे कैडेट दाएं बाएं आ जाएंगे। वो ड्रिल अच्छी नहीं होगी और आपका 3 फाइल फॉर्मेशन गलत होगा। तो इससे पहले हम अपनी इस वीडियो को शुरू करें, मैं एडवोकेट HS जटराना, एक्स एनसीसी ऑफिसर 1 दिल्ली आर्मर्ड स्क्वाड्रन NCC रोहिणी दिल्ली डायरेक्टरेट। मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको अगर अच्छी लगती है तो शेयर करें, और इस पर कमेंट्स अपना इसलिए करें कि आपका जो कमेंट्स है वो हमें अच्छी वीडियो तैयार करने में हेल्पफुल होगा। अब इन 3 फाइल तरीके से कैसे बनाएं, वो सबसे पहली बात है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने कैडेट्स को 1 लाइन में लगाइए, और उसके लिए आप बोलें, आप अपने पॉकेट में जो लेनयार्ड हमारी है, इस लेनयार्ड में आपकी विशिल होनी चाहिए, यानी सीटी के लिए ही लेनयार्ड होती है, वो सीटी आपकी लेनयार्ड में होगी। आपने लेनयार्ड निकाल करके विशिल बजाई, विशिल की आवाज़ सभी कैडेट्स तक पहुंचती है, और फिर आप आवाज़ देंगे। सभी कैडेट लंबा दाहिने और छोटा बाएं, दाहिने बाएं खड़े हो। दाहिने बाइने नहीं बोलना, बल्कि क्या बोलना आपको, दाहिने बाएं खड़े हो। लंबा दाहिने और छोटा बाएं, दाहिने बाएं खड़े हो। एक तो ये कार्रवाई है। या दूसरी कार्रवाई है कि आपने छोटा कैडेट लेकर अपने सामने लेके और सभी कैडेट्स को हुक्म दिया कि सभी कैडेट्स कद वाइज खड़े हों। तो जो छोटा कैडेट है वो आपके सामने हुआ और लंबा कैडेट है सबसे पीछे चला गया। बाई चांस अगर कोई कैडेट बीच में लंबा आ जाता है या छोटा आ जाता है तो आपको उसके कदवाइज आपको खड़ा करा देना। अब आपने कदवाइज खड़े करा दिए। यदि आपने
लंबा लंबा दाहिने और छोटा छोटा बाएं ऐसे खड़ा किया है, तो तब आप उन क्रेडिट्स के बाएं भाग पर आकर के आपको खड़ा होना है। ये आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो सीक्वेंस गलत हो जाएगी। और यदि आपने एक लाइन बनवाई हुई है तब भी आप उनके दाहिने बाजू की तरफ आकर के खड़े होंगे और फिर उनको अपनी ओर मोड़ के खड़ा कर लेंगे। और यदि वो दाहिने बाएं खड़े होंगे तो उनका मुंह आपकी तरफ होगा। जो सबसे लंबा लड़का है वो आपके बाएं बाजू की तरफ होगा। अगर आपने सिंगल लाइन बनाई है, ये सिंगल लाइन बनाई है आपने, तो आप यहाँ खड़े हुए हैं, सबसे लंबा कैडिट यहाँ खड़ा होना है, सबसे लंबा इधर और सबसे छोटा इधर, ये आपने कर लिया। अब आपको इनको हुक्म देना है यहीं से खड़े होकर के, ये कहना है कि दाहिने से 1 2 1 2 1 2 गिनती गिन। तो हर कैडिट क्या गिनती गिनेगा? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये आवाज गिने। फिर आप बोलेंगे कि एक नंबर एक कदम आगे, यानी जो ये 1 नंबर हो गया ये तो 1 कदम आगे, ये 2 नंबर है, 2 नंबर 1 कदम पीछे, पीछे चला जाएगा। इसी तरीके से जिन्होंने 1 गिना है वो 1 कदम आगे आएंगे, 2 नंबर गिनने वाले 1 कदम पीछे चले जाएंगे। ये यदि आपने छोटे कैडिट को आगे खड़ा करके और सबसे लंबे कैडिट को पीछे खड़ा कर लिया है, तो आप वहीं से ही उसकी गिनती गिनवा देंगे कि गिनती सभी 1 2 3 4 5 6 गिनती गिनिए, और सबने गिनती गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितने भी गिनती गिनते चले गए। आप फिर यहाँ आ गए, तब आपको हुक्म देना है कि समान संख्या, यानी जो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये तो समान संख्या वाले 1 कदम आगे और असमान संख्या वाले यानी विषम संख्या वाले 1 कदम पीछे, कार्रवाई वही करनी है। तो आपने करवा दिया 1 2 1 2 गिनती गिन। अब आपको यहां से हुक्म देना है, क्या कहना है? ये कैडिट यहां आ गए, वो पीछे चले गए, अगले वाली लाइन दाहिने मुड़ेगी, यानी ये लाइन इस साइड में अपना मुंह करेगी, अगले वाली लाइन दाहिने मुड़ेगी, पिछले वाली लाइन बाएं मुड़ेगी, दाहिने बाएं मुड़, तो इनका मुंह, पिछले वाली का मुंह इधर हो गया और अगले वाली का लाइन का मुंह इधर हो गया। ये आपने ध्यान कर लिया? ध्यान हो गया। जो ये कैडिट हैं ऐसे मुड़ करके आएंगे, ये ध्यान करना है। अब आप यहां से आप आकर के कैडिट का मुंह यहां है, लगभग 20 कदम की दूरी पर आकर के खड़े होंगे और अगले कैडिट को बोलेंगे, यानी जो ये नंबर 1 कैडिट है, कि नंबर 1 इन थ्रीज लाइन बन। क्या बोलेंगे? नंबर 1 इन थ्रीज लाइन बन। तो ये नंबर 1 जो है ये यहां से चलता हुआ आएगा, आपसे 5 कदम की दूरी पर रह करके थम करेगा और सावधान की स्थिति में खड़ा हो जाएगा। ये ध्यान रखना। फिर आप बोलेंगे, अगर आपने 1 2 3 4 5 करवाई है तो 2 3 4 बोलेंगे, और यदि आपने 1 2 1 2 करवाई है तो 1 को खड़ा कर दिया। अब इसको बोलेंगे अगला कैडिट लाइन बन, यानी 2 नंबर जो है ये यहाँ से मार्च पास्ट करेगा, करता हुआ 1 नंबर कैडिट के 1 कदम के पीछे आकर के थम करेगा और थम करके बोलेगा अप, और अप करते ही ये दोनों कैडिट विश्राम हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। फिर आप बोलेंगे अगला कैडिट लाइन बंद, तो ये जो कैडिट है यहाँ से मार्च करेगा, 2 नंबर कैडिट के 1 कदम पीछे रह करके थम करेगा और थम करके जैसे ही
ये जो कैडेट है यहाँ मार्च करेगा लाइन 1, तो इन दोनों को सावधान हो जाना। फिर ये भी ध्यान रखना, जैसे ही आपने कमांडर ने हुक्म दिया अगला कैडेट लाइन 1, तो इन दोनों को सावधान होना है। ये यहाँ से मार्च करेगा, 2 नंबर के 1 कदम पीछे रहते हुए थम करेगा और साथ ही मुंह से बोलेगा अप, और अप बोलने के साथ ही ये तीनों के तीनों विश्राम हो जाएंगे, यानी हरकत इनको भी करती रहनी है। अब ये भी तीनों हरकत करेंगे, कैसे? अब नंबर 4 को बोला जाएगा, अगला कैडेट लाइन 1, तो 4 नंबर यहाँ से चलेगा, मार्च करेगा। ये 3 की फाइलिंग हो गई है, तो वो यहाँ से मार्च करता हुआ 1 नंबर के 1 कदम बाई बाजू पर रहते हुए यहाँ थम करेगा। जैसे ही ये वहाँ से मार्च करेगा लाइन 1, तो इन तीनों कैडेट्स को सावधान होना है। और जब इसने आकर के थम किया, मुंह से बोला अप के साथ ही ये भी विश्राम और ये तीनों भी विश्राम करेंगे। फिर आप बोलेंगे अगला कैडेट लाइन 1, तो 5वां कैडेट यहाँ से मार्च करता हुआ दूसरे कैडेट के बाएं बाजू पर रह करके और चौथे कैडेट के 1 कदम पीछे रह करके थम करेगा, मुंह से बोलेगा अप, और अप करते ही ये 5 कैडेट विश्राम हो जाएंगे। फिर आप हुक्म देंगे अगला कैडेट लाइन 1। जब आप कहेंगे अगला कैडेट लाइन 1, तो ये 5 कैडेट भी विश्राम से सावधान हो जाएंगे और ये कैडेट यहाँ से मार्च करता हुआ आएगा 5वें कैडेट के 1 कदम पीछे रह करके और तीसरे नंबर के कैडेट के 1 कदम बाएं बाजू पर रह करके थम करेगा और मुंह से बोलेगा अप, और अप के साथ ही ये 2 फाइल बन चुकी हैं, यानी 6 के 6 कैडेट विश्राम करेंगे। फिर आप बोलेंगे अगला कैडेट लाइन 1, तो जो ये 7वें नंबर का कैडेट है, चौथे नंबर के कैडेट के बाएं बाजू पे 1 कदम की दूरी पर रहेगा और जब वो चलता है तो तीनों ये दोनों फाइल यानी 6 कैडेट सावधान होंगे। जब ये आकर के थम करेगा, मुंह से बोलेगा अप, तो ये बाकी ये कैडेट भी और बाकी ये 6 कैडेट भी तब विश्राम होंगे। फिर जब हुक्म मिलता है, मान लो ये कैडेट इनका मुंह इधर है, तो इनका मुंह अपने आप ही यहाँ से आ जाएगा, ऐसे मूव कर लेंगे क्योंकि इसने मूव करना शुरू कर दिया, ये आप ध्यान रख लेना। तो ये कैडेट ऐसे आता है, अगला कैडेट लाइन 1, लाइन बन करके 8वें कैडेट यानी 7वें कैडेट के पीछे और 5वें कैडेट के बाएं बाजू पर रह करके थम करेंगे और मुंह से बोलेगा अप, और जैसे ही मुंह से अप बोल देते हैं सभी कैडेट थम करेंगे, वो विश्राम करेंगे। तो ये आपकी प्रक्रिया चलती हुई रहनी है जब तक के पूरी इंथरीज नहीं हो जाती है। मान लो आपके कैडेट की संख्या 21 के बजाय 22 हो जाती है, तो 22वां कैडेट वो यहाँ खड़ा होगा, 22वां कैडेट यहाँ खड़ा होगा। तो क्योंकि ब्लैंक फाइल लास्ट में नहीं रहती बल्कि वो बीच में रहती है, तो तब आप 20वें और 21वें कैडेट को बोलेंगे कैडेट नंबर 20 और कैडेट नंबर 21 1 कदम बाएं बाजू चल। तो ये अपनी जगह यहाँ से छोड़ करके 1 कदम यहाँ आ जाएंगे और जो ये ब्लैंक यहाँ था वो ब्लैंक यहाँ होगा, और इस तरीके से ये इंथरीज फालिन होगा। और ये इंथरीज फालिन कैसे होगा? ये इंथरीज फालिन ऐसे होगा, लंबे लंबे कैडेट आ जाएंगे कोने पे, यानी बाएं या दाहिने, इधर भी लंबे कैडेट, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, बीच में सबसे छोटे, इसी तरीके से फिर हाइट बढ़ती रहती है और दाएं और बाएं पर लंबे कैडेट रहेंगे। यदि आपने कह दिया, आपने कैडेट के यहाँ की बजाय यानी बाएं बाजू पर खड़े होने के बजाय आप इधर करके खड़े हो गए, खुद भी जा करके, और तब आपने दाहिने बाएं मुड़वा दिया,
तो फिर क्या होगा, ये लंबे कैडेट यहाँ आ जाएंगे और छोटे कैडेट जो हैं दाहिने और बाएं चले जाएंगे, आपकी सीक्वेंस गलत हो जाएगी। तो ये हमने आपको इन थ्रीज फॉलन फौज के तरीके से, एनसीसी के तरीके से और जो मार्च पास्ट राजघाट पर होता है उसके तरीके से आप लोगों को बता दिया है। मुझे लगता है कि इन थ्रीज फाइलिंग का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, इसको आप शेयर भी करें, इस पर अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें और वीडियो को और साथ ही हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। जब तक कि हम अगली वीडियो के साथ में ना आ जाएं, तब तक के लिए जय हिंद।